जिसकी राख में हमेशा चिंगारियां रोशन होती हैं और जरा सी हवा की जरूरत होती है और फिर वो चिंगारी शोले जवाला बन जाती है। एक मकतब में सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने साथी हसन के साथ पढ़ाई कर रहा था और उस मकतब में दोनों लोग मिलकर के ये प्लानिंग करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मदीना तैयबा से सदियों पहले कि मेरी उम्मत का एक हिस्सा अर्द रूम को यानी कुस्तुनतनिया को फतेह करेगा। निअमल अमीरो अमीरुहा व निअमल जैश ज़ालिकल जैश, उस फौज का जो कमांडर इन चीफ होगा, जो सिपह सालार होगा, वो भी बड़ा खुशनसीब होगा और वो फौज भी, वो लश्कर भी बड़ा खुशनसीब होगा। तो मकतब में एक चटाई पे बैठ करके दो लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करते करते जब सुल्तान मोहम्मद फातेह का जमाना आता है तो जमाने सहाबा से लेकर अब तक जिस कुस्तुनतनिया को कोई नहीं फतेह कर पाया था, इन्हीं दो लोगों की प्लानिंग ने मिल करके उसको फतेह कर लिया। और आज तक इस्तांबुल इस्लामी शौकत का बड़ा अजीम किला। जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दोम में बड़ी कोशिशें की गई किस तरीके से फिर से ये ईसाइयों के हाथ में आ जाए, लेकिन मोहम्मद फातेह जैसे मर्द हुर्रियत ने उसे फतेह किया था। लाख कोशिशें की मगर इस्तांबुल को फिर से वो क्रिश्चियनिटी में और ईसाइयों के कब्जे में नहीं दे पाए। तो बताने का मकसद ये है कि काम करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं होती है। चंद लोग इखलास के साथ अगर उठे और इखलास के साथ अल्लाह के दीन की सरबलंदी की खातिर नफ्स को परे हटा करके अगर वो काम करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनके काम में बड़ी बरकतें अता फरमा देता है। मैंने अभी अपने खालिद भाई से पूछा कि कितने वोटर्स हैं यहाँ, बताया कि 60,000 या 50,000। 50,000 में 30,000 तो मुस्लिम वोटर हैं। 30,000 मुस्लिम वोटर। वोटर का मतलब कि वो बालिग हैं, वो 18+ है, यानी 18 साल की उम्र से ज्यादा। और फिर उन्हीं के जरिए पता चला कि यहाँ कोई भी मेयारी स्कूल नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है। वो झियानी में मेयारी स्कूली तालीम के लिए बच्चों को भेजना पड़ता है। अब आप सोचें, अगर फी का सिर्फ वोटर रोजाना 1 रुपया अपनी कौम की तरक्की के लिए दे तो 30,000 पर डे आपका इकट्ठा हो जाएगा। 30,000 पर डे, 90, सुभान अल्लाह, लाखों में आपका अमाउंट जमा हो जाएगा। और अच्छा स्कूल कॉलेज तो क्या, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना करके आप अपनी कौम को दे सकते हैं। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। अगर अपनी अहमियत समझें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को लायानी कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दुनिया की क़यादत के लिए पैदा फरमाया है। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का शेवा अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दे करके भेजा है। तो जो दूसरों की इस्लाह का जिन्हें हुक्म दिया गया हो, वो लोग खुद काबिल इस्लाह कैसे हो सकते हैं? तो हमें तो अपनी भी जिम्मेदारी निभानी है और अपने आसपास की भी जिम्मेदारी निभानी है। एक हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से मैं पेश कर रहा था। ये मजहब इस्लाम है जिसके बच्चे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने मुबल्लिग बना दिया है, हर फर्द को मुबल्लिग बना दिया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मुझ मेरे जरिया पहुंचाओ, यानी मेरी अगर एक आयत भी, मेरी एक बात भी अगर किसी को पता है तो वो दूसरे को ट्रांसफर कर दे। इल्म हम लोग ये समझते हैं सिर्फ किताबों में लिखा है, माफ कीजिएगा, इस्लाम किताबों से कम सीनों से ज्यादा फैला है। कोई जरूरी नहीं कि आप बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, तिरमिज़ी पढ़ लें, तब हदीसें बयान कर देते हैं फिर नहीं। अगर आपको पहला कलमा याद है तो उन लोगों को पहला कलमा सिखा दीजिए जिन्हें पहला कलमा नहीं याद है। आपको अत्तहियात याद है
तो उन लोगों को अत्तहियात आप सिखा दें जिन्हें अत्तहियात नहीं याद है। दुआए क़ुनूत आपको याद है और आपके किसी भाई को दुआए क़ुनूत नहीं याद है तो आप उसे दुआए क़ुनूत याद करवा दें। और ये आपका दीनी और मिल्ली फरीज़ा है। आका फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से फैला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी निज़ाम के जरिए से किस तरीके से अरब की काया पलट दी थी। जिस जमाने में ये माहे अरब तशरीफ लाया अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, तो अरब में जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी गिनती उंगलियों पे हुआ करती थी कि ये लिख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। वो भी एक्सपर्टीज नहीं थी उन्हें, वो बहुत एक्सपर्ट नहीं थे, स्पेशलाइजेशन नहीं हासिल था उन्हें। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमी इनकलाब पर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं और 13 साल मक्का में रहकर और 10 साल मदीने तिज्जिबा में गुजारते हैं। इस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल वदा के मौका पर जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो लाखों के तादाद में सहाबाए किराम आपके अक़वाल को लिख रहे थे। शायद कोई मुस्लिम बच्चा ऐसा रहा हो जिसे लिखना पढ़ना ना आता हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सोहबत में रख करके लोगों की तरबियत किया करते थे और फिर उन्हें ऐसा मुबल्लिग बनाते थे कि जिस तरफ वो जाते थे इल्म की रोशनी फैल जाती थी। इस्लाम ने इल्म का जो तसव्वुर दिया वो तिजारत का तसव्वुर नहीं दिया है। इस्लाम ने इल्म का जो तसव्वुर दिया है अल इल्मु नूरुन यतजल्ला बिही शै, इल्म उस नूर का नाम है, उस लाइट का नाम है, उस रोशनी का नाम है कि जो उसकी रोशनी में आएगा चमक उठेगा, वो दमक उठेगा। ये लाइटें जल रही हैं, हम जब इसके अंदर आते हैं तो खींच खींच के लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद हमारे चेहरे चमक और दमक उठते हैं। जो इल्म जिस शख्स के पास होगा, आप उलमा की सोहबत में बैठेंगे तो उनका नूर इल्म छन छन कर आप पर पड़ेगा और आपकी जिंदगी भी चमक और दमक उठेगी। आप देखें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदीन को, मेरे मुरीदीन से मेरी मुलाकात, वो आलिम नहीं, बाकायदा फाजिल नहीं, लेकिन मसाइल उन्हें इस कदर अजबर हैं कि कभी कभी हम लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि इन्हें मसला ज्यादा सही पता है और हमें उतना नहीं पता है, इसलिए कि वो बिल्कुल कड़े हुए थे। आज उलमा और नौजवानों में दूरी पैदा की जा रही है, इसलिए कि जब तक इस्लामी नौजवान अपने उलमा से जुड़ा रहेगा तब तक उसके अंदर इस्लामी जज्बा भी होगा, इस्लामी कुव्वत भी होगी, उसके सोचने और समझने का जो तरीका होगा वो मोमिनाना होगा, वो जाहिलाना नहीं होगा, वो फासिकाना नहीं होगा। तो अपने उलमा से जुड़े, इनसे इल्म हासिल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर तालीम इनकलाब बपा किया आप देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फमिन हैथु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा, कि इल्म दानिश ये मोमिनीन की खोई हुई चीज है। अगर ये मेरा मोबाइल यहीं गिर जाए और किसी के हाथ में मिले तो वो पाने वाला उसका ज्यादा मुस्तहिक नहीं है, बल्कि उसका मालिक मैं ज्यादा मुस्तहिक हूँ। आका फरमाते हैं इल्म तो तुम्हारी पूंजी है, खोई हुई चीज है मोमिन की, तो जहां भी इल्म मिले मोमिन को उसे ले लेना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फातिह बद्र बनते हैं और कुछ कुफ्फार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैद में होते हैं, उनके पास रिहाई के पैसे नहीं होते हैं जो मामूली रकम रखी गई थी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये उनके बात सामने रखते हैं कि तुम लिखना पढ़ना जानते हो, अगर हमारे बच्चों को तुम लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह से रिहाई का परवाना मिल जाएगा। चुनांचे वो एग्री करते हैं, राजी हो जाते हैं। और जमाने में देखा कि पढ़ाने वाले सारे के सारे जंगी काफिर, हरबी काफिर हैं और पढ़ने वाले सारे के सारे सहाबाजादा या सहाबा किराम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये इल्म का तस्वुर दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को सिर्फ मर्दों के लिए खास नहीं किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते में एक दिन औरतों के लिए भी निकालते थे। ईदैन के खुतबा में बुखारी की रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देने के बाद औरतों के माबैन तशरीफ लाते थे और फरमाते थे कि तुम सदकात ज्यादा करो, इसलिए कि मुझे दिखाया गया है कि जहन्नम में औरतें ज्यादा होंगी, जहन्नम में औरतें ज्यादा होंगी, तो औरतों ने सदकात दिए। आज क्या हो रहा है, हम जलसे में आकर के तकरीर सुन रहे हैं,
हम मदरसे में पढ़ाई कर लेते हैं, हम बयानात सुन लेते हैं, बुजुर्गों की सोहबत में ले लेते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों को ये सोहबत मैसर नहीं है, हमारी बच्चियों को ये माहौल मैसर नहीं है। और अंजाम क्या होता है? एक एवरेज के मुताबिक आगरा में हर हफ्ते 4 मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होकर के अपने इस्लाम और ईमान का जनाजा पढ़ करके गैरों के साथ शादियां रचाती है। इसके जिम्मेदार कहीं हम तो नहीं है कि हमने उन्हें इस्लामी माहौल फराहम नहीं किया। हमें लगता शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी इस मदरसे की बुनियाद है कि जहां इस्लामी बच्चियां जेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता हो पैरास्ता हो। बेशक बिरादरान मिल्लत, इल्म के बारे में और क्या बताएं? जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हो रहा था, मखदूम जहां शेख मनी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि 7 लाख साल हो गए थे, फरिश्ते सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ रहे थे, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब खिलाफत की बारी आई तो फरिश्तों को अपना खलीफा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदम को अपना खलीफा नामजद फरमा दिया जिस आदम ने अभी एक सजदा भी नहीं किया था। और फरिश्तों से जो सजदा करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उसका जो मेयार मुकर्रर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो मेयार ये इल्म को रखा। इल्म को क्या फरिश्तों, हमने अपने आदम को इतना इल्म दिया है, वो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम और उनके काम बता दिए तो फरिश्तों को एतराफ करना पड़ा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, हमारे पास तो बस उतना इल्म है ऐ बारी ताला जो तूने हमें अता फरमाया। तो इल्म की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमाई फरिश्तों पर। और इल्म अल्लाह फरमाता है यरफ़इल ला, अल्लाह तबारक व तआला इल्म के ईमान वालों को और अहले इल्म को दर्जो बुलंद फरमाता है। तो ईमान वालों को जो बुलंद फरमाता, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल सामने है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हज पे तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में एक जगह आंखों से आंसू निकलने लगे। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है, आपकी आंखें अश्कबार क्यों हो रही हैं? तो कहते हैं ये वही जगह है जहां मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करता था। ऊंटों की तादाद 2 या 3 हुआ करती थी, 2 और 3 ऊंट मुझसे नहीं संभलते थे। मेरे अब्बा खत्ताब मुझे डांटा करते थे, मैं डांट खाता था अब्बू से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की जब दौलत अता फरमाई तो आज मेरे और खुदा के दरमियान कोई तीसरा नहीं है। मैं अरब का फरमा रवा हूँ, मैं मुसलमानों का अमीर हूँ, कैसो रो किसरा मेरे हुक्म से कांपते हैं। तो ये ईमान की दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम को इतनी करामत और इतनी इज्जत अता फरमाई। अब इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला किस कदर कौमों को बुलंद फरमाता। एक जमाना था कि जब यूनानियों के इल्म का चर्चा था, यूनानी फलसफे की तूती बोलती थी, लेकिन यूनानियों के बाद जब मुसलमान इस जहान में आए और मुसलमानों ने कई बर्र आज़मों पर अपने को फतेह कर लिया और अपने इल्म और हिकमत का लोहा मनवाया, तो मुसलमानों के चर्चे थे। फिर जब मुसलमान धीरे धीरे करके निकम्मे होते चले गए और ईसाइयों ने इस्लामी यूनिवर्सिटीज में, कुर्तबा की यूनिवर्सिटी में और बगदाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके मुसलमानों को बाईपास किया, तो एक जमाना वो आ गया कि 7 समंदर पार से अंग्रेज आकर के हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को ढा दे रहे हैं। तो ये इल्म है। कानून इस्लाम में, कानून शरीयत में तो रहम है, लेकिन कानून फितरत में कोई रहम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून फितरत बता दिया कि मैं इल्म से लोगों को बुलंदी अता करता हूं। और बुलंदी की जब बात आ गई है तो सुनो, अक्सर फुक़हा के नजदीक ये है कि कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो वो बर्तन नापाक हो जाता है, उसका खाना नापाक हो जाता है, इसलिए कोई कुत्ता है। और जब जदीद आलात के जरिए से, मेडिकल साइंस के जरिए से देखा गया तो उसके जूते में बहुत सारे जरासीम होते हैं, यहाँ तक कि 7 मरतबा जब उसे धुला जाए और आखिरी बार मिट्टी से धुला जाए तब जाकर के वो पाक होता है।
तब जाकर के उसके जरासीम मरते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन इसी कुत्ते को अगर थोड़ा सा इल्म दे दिया जाए और शिकार की तालीम सिखा दी जाए, दे दी जाए, तो कुत्ते को अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता करता है कि शिकारी कुत्ते का जूता पाक हो जाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला